सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी वक्त आज भी मुझे याद है कि जब मैं कुछ न था, जब मैं मकतब में पढ़ा करता था तो मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे घर आते थे और इनसे जब मुलाकात होती तो मेरे वालिद ग्रामी से कहा करते थे कि मैं चाहता हूं कि आपके 3 बेटे हैं, 3 बेटों में से एक बेटे को आप हाफिज कुरान या आलिम दीन बना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी फिक्र, बहुत अच्छी सोच माशाअल्लाह। और यकीनन इनके घर वालों की भी तमाम एहसानात हैं कि जो हजरत मदरसे में पढ़ा करते हैं, बहुत सारे तलबा किराम ऐसे हैं जिनके पास नाश्ते का भी पैसा नहीं होता। बहुत सारे तलबा किराम ऐसे हैं जिनके पास जो भूखे पेट रहा करते हैं। बहुत सारे गरीब तलबा ऐसे हैं जो मदरसे में फाका कश हैं, उसके बाद जाकर के उन्हें इल्म मिला करता है, वो जाकर के हाफिज कुरान तब बना करते हैं। मदरसे की जो जिंदगी होती है वो घरों से बहुत ही अलग हुआ करती है। बहुत खूब। जो हज़रात मदरसे में पढ़ते हैं, और मैं बताऊं कि मदरसे में मेरा जहाँ तक तजर्बा है, मुझ तालिब इल्म का जहाँ तक तजर्बा है कि मदरसे में अक्सर व बेशतर गरीब के घर का ही बच्चा मदरसे में पढ़ता है। उस्ताजुल मोहतरम की तवज्जो चाहूंगा। जबकि मेरा जहाँ तक तजर्बा है, मैंने जहाँ तक देखा है, मदरसे में अक्सर पढ़ने वाले तलबा गरीब ही हुआ करते हैं। और मदरसे में जो खाना मिला करता है वो भी फ्री में मिला करता है, कहीं पे पैसा नहीं लगता। जितने भी मदारिस हैं कहीं पे भी पैसा नहीं लिया जाता। ये हमारे असातिज़ा पूरी साल मेहनत करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, 1-1 रुपए 2-2 रुपए लोगों से इकट्ठा करते हैं, लोगों के दरों पे जाते हैं, दर भटकते हैं, तब जाकर के लोग चंद रुपए दिया करते हैं। उन्हीं चंद रुपए को इकट्ठा करके इन तमाम मदरसों को चलाया जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का, और रब्बे कदीर का, सबसे पहले रब्बे कदीर का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ हकीर को ये मंजिल अता किया। रब्बे कदीर यकीनन उलमा इकराम का बहुत ही बड़ा मर्तबा, उलमा इकराम की बहुत बड़ी शान है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं बताऊँ उलमा का शान क्या है, उलमा का मर्तबा क्या है। हजरात रब्बे कदीर कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब आप मुझसे ज्यादती इल्म तलब करें, यानी आप मेरी बारगाह में अर्ज करें कि मेरा मौला मेरे इल्म को बढ़ा दे, मेरे मालिक मेरे इल्म में इजाफा अता फरमा, मेरे परवरदिगार आलम मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। हजरात इस आयत पर गौर करें कि रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा है कि ऐ महबूब मुझसे आप ज्यादती इल्म तलब करें। आप याद रखें कि रब्बे कदीर ने ये नहीं फरमाया कि ऐ महबूब आप मुझसे ज्यादा दौलत तलब करे। रब्बे कदीर ने ये नहीं फरमाया कि ऐ महबूब आप मुझसे ज्यादा इल्म तलब करे। रब्बे कदीर ने ये नहीं फरमाया कि ऐ महबूब आप मुझसे ज्यादा शोहरत तलब करे, बल्कि अगर किसी चीज में ज्यादती तलब करने का हुक्म फरमाया है तो वह इल्म है। हज़रात इल्म का क्या मकाम है, मैं बहुत ही बयान कर रहा हूँ, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इल्म के फजाइल और मनाक़िब पे समाअत करते चले। रब्बे कदीर का इरशाद होता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल का तकाबुल किया जाए? क्या आलिम और जाहिल को तौला जाए तो क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हज़रात दौलतें तो अपनी जगह हैं, दौलतें तो अपनी जगह हैं। ये जो दुनिया की तमाम दौलतें हैं, ये तमाम दौलतें कोई काम नहीं आएंगी। मरने के बाद अगर कोई चीज काम आएगा तो आपने जो इल्म हासिल किया है और उससे जो आपने अमल किया है, उस इल्म की वजह से जो आपने अमल किया है वही चीजें काम आएंगी। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? यानी आलिम और जाहिल हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा किराम अंबिया के वारिस हैं। कहीं इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। कहीं इरशाद
फरमाया मन जालसा आलिमन फकान्नमा जालसनी, यानी जिसने किसी आलिम के साथ बैठा, जिसने किसी आलिम के मजलिस में बैठा, गोया कि वो मेरे साथ बैठा, गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। और जो मेरी मजलिस में बैठेगा, मेरा आका इरशाद फरमाते हैं वो मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़यामत फिल जन्नत, और जो मेरी मजलिस में बैठेगा रब्बे क़दर उसे जन्नत में बिठाएगा, उसे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। हज़रात मेरा आका का इरशाद होता है मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजी, यानी जो इल्म हासिल करने के लिए, जो हुसूल इल्म के लिए अपने घर से अपने कदम को आगे बढ़ाया, अपने घर से अपने आप को इखराज किया, अपने घर से अपने कदम को निकाला, वो फी सबीलिल्लाह है, वो अल्लाह की राह में है, वो फी सबीलिल्लाह है। और जो खुदा की राह में होता है, अगर उसका इंतकाल हो जाए, अगर उसके जिस्म से उसकी जान परवाज कर जाए, अगर उसके सीने से दम निकल जाए, तो वह फी सबीलिल्लाह होता है। और जो फी सबीलिल्लाह होता है, अगर उसका इंतकाल हो जाए, तो रब्बे क़दीर कुरान में इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि वह लोग जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं, वह लोग जो मेरी राह में मारे जाएं, वह लोग जो मेरी राह में अपनी फानी जानों को कुर्बान करें, खबरदार तुम उन्हें मुर्दा न कहना, बल्कि वह जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। इसलिए तो शायर ने लिखा है कि शहीद मरते नहीं है, कब्र में दफनाए जाते हैं। शहीद मरते नहीं है, अरे कब्र में दफनाए जाते हैं, और जमीन खोद के देखो तो जिंदा पाए जाते। हजरात इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ कहूँ कि मौला जो कुछ मुझसे बोलने में, कहने में, सुनने में अमदन सहमन जो भी खताएं, जो भी गलतियां हुई हो, रब्बे क़दीर उसे माफ़ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ मुझे इल्म दिया है, जो कुछ